नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदर महफिल आले नबी औलाद अली इज़्ज़त मआब गुले गुलशन शहजादी रसूल हज़रत पीर सैयद रुखसारुल हसन शाह साहिब इस बज़्म मोहब्बत में तशरीफ़ फरमा सादात किराम शुरकाए तकरीब मुक़द्दस और मेरे भाई नकीब मोहतरम जनाब इफ्तिखार अहमद रिज़वी साहिब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बग़ैर किसी तमहीद के अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने लगा हूँ। आप में से जिन लोगों को पता है कि आप आले रसूल के उर्स में हैं, ज़रा दाएं हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह सबको ही पता है। जो आप में से सैयदा ज़हरा पाक का कमी है वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, मैं सोच रहा था कि शायद आप लोगों को नहीं पता आप कहाँ आए हुए हैं। तो कमियों को जैसे मालकों की महफिल में बैठना चाहिए, आपको वैसे बैठना चाहिए। रहे आप सुभान अल्लाह। एक मरतबा सारे कहें सुभान अल्लाह। नहीं, इस तरह नहीं, और ऊंची आवाज से। स्टेज वालों से भी गुजारिश करूंगा ये भी कह लें सुभान अल्लाह। बुजुर्गों की आपने तस्वीर भी देखी है, अलकाब भी देखे हैं। मेरे लिए कोई और लकब ना भी हो तो ज़हरा पाक की औलाद होना हर लकब पे भारी है। और नाम उनका हजरत किबला पीर सैयद फजल हुसैन शाह साहब है। मैं आपको बिल्कुल इब्तिदा में मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करते हुए कह रहा हूं, आप ये जो आपस में बातें कर रहे हैं, ये महफिल में ना बैठे। भाई आपको कह रहा हूं, महफिल में बैठना है तो महफिल में बैठे, नहीं तो बाहर चले जाएं। एक दफा नारा लगाएं और उसके बाद जिसने बातें करनी वो महफिल की बेअदबी ना करे, बाहर चला जाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अच्छा, मैं जो बात करने लगा हूं वो सुन लीजिए पहले। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूं। जिनको खुदा जलील करना चाहता है, आले मोहम्मद का दुश्मन बना देता है। जिन्हें इज्जत अता करना चाहता है, आले मोहम्मद का नौकर बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 नारे तहकीक, नारे गौसिया, हजूर बड़े शाजी सरकार। हर किसी का अपना मिजाज होता है। मैं जिक्र अहले बैत इबादत समझ के करता हूँ। ना मैं खुद पानी पीता हूँ, ना पानी बिकने देता हूँ, और ना कोई यहाँ छोले बेचे। यहाँ आज एक ही सौदा बिकेगा और वो है मोहब्बत आले रसूल का सौदा। जो इस राह का मुसाफिर है सिर्फ वो बैठे। मैंने जो कुरान मजीद से आयत पढ़ी है वो भी मैं बगैर ताखीर के उधर आ रहा हूँ। देखिए, ईसाइयों से मुबाहले के लिए मेरे आका तशरीफ ले गए। कौन कौन? नबी पाक, अली पाक, ज़हरा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, पंज तन पाक। अच्छा, इस सैयदों के उर्स में भी पंज तन पाक ने नहीं बोलना, इस पे नहीं बोलना। आप तो कब बोलेंगे? नबी पाक, अली पाक, ज़हरा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। पंज तन, पंज तन। बहुत सारे लोगों को तकलीफें होती हैं जी, पंज तन पाक। मैंने कहा यार, अगर तूने कलमा पढ़ा हुआ है, गैरत का सुरमा लगा, मैं नाम लेने लगा हूं, तबीयत मजबूर कर देगी कहने पे पंज तन पाक। अच्छा, अब अंदाज क्या था? नबी पाक आगे आगे तशरीफ ले जा रहे थे। हजरत हुसैन पाक को गोद में उठाया हुआ था, हसन पाक को उंगली पकड़ाई हुई थी, उनके पीछे सैयदा ज़हरा थी, उनके पीछे मौला अलीयुल मुर्तज़ा थे। एक और बात भी सुन ले
बिल्कुल इब्तिदा में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और को ले जाते, हमें एतराज नहीं था, नहीं ले गए, हम इतने पागल नहीं कि नबी को मशवरे देते रहे। किसी को ले जाते, हमें एतराज कोई नहीं था, आका नहीं ले गए, हम पागल नहीं कि नबी को मशवरे देते रहे। आप सुनेंगे मजा ना आए तो मेरा जुमला वापस कर देना, मैं रद्दी बात किए नहीं करता। आका सिर्फ 5 तन पाक की क्यों जा रहे हैं? फरमाया चुप कर, मसला है खुदा को एक मनवाने का, खुदा को मनवाने के लिए हम 5 काफी हैं। आप में से जिन लोगों ने सुभान अल्लाह नहीं कही शायद वो वाकिफ ही नहीं है इस राह के, मैं फिर कह रहा हूं, फरमाया खुदा को मनवाने के लिए हम 5 काफी हैं। पीर साहब मैं अगला जुमला कह रहा हूं, कोई गैरतमंद बंदा चुप रह नहीं सकेगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के कहना चाहता हूं, आका खुदा को मनवाने के लिए भी आप 5 काफी हैं, जग को बख्शवाने के लिए भी आप 5 काफी हैं। अच्छा इतना तो है कि मुझे भी 34 साल हो गए खिताबत करते करते, आपको ना बुलवा सका तो मैं 5 टन का कमी कैसे हुआ? या अल्लाह जो 5 पे बोले इनके हक में कयामत के दिन 5 बोले, और जो चुप करके बैठा रहे इसका हिसाब लेना। जो 5 टन का सदका बख्शा जाना चाहता है वो ऊंची आवाज से बोले। और इसके साथ में आपको एक हदीस भी सुनाता चलूं, मेरे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्ज़मू मवद्दतना अहलल बैत, ए लोगो हम अहले बैत की मवद्दत और मोहब्बत को लाज़िम पकड़ना, मरते मर जाना, अहले बैत का प्यार न छोड़ना। या रसूल अल्लाह इसका फायदा क्या होगा? फरमाया फइन्नहु मन लकी अल्लाह व हुवा यवद्दुना दखलल जन्नता बेशफाअतना। फरमाया जिसे हम अहले बैत की मोहब्बत पे मौत आ गई वो हमारी सिफारिश से जन्नत में जाएगा। जिसको नबी के फरमान पर यकीन व मोहब्बत से बोलेगा। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं, मेरे पाक नबी ने फरमाया जिसको मौत आ जाए हमारी मोहब्बत पर वो हमारी शफाअत से जन्नत में जाएगा। तुहाडी कुछ है गुआची तो नहीं भाई जी? नबी दी शफाअत दे, 5 दी शफाअत दे लंगर ते भी तुसी खुश नहीं होंदी, और तुहानू चाहिदा की है? तुहाडे जो जेड़ा 5 टन दा मुहब्बे जरा हाथ चुक के मैनू पता लगे तो एडे 2 हाथ चुक लेंदे हो, जुबान ही ला के आखो ना सुभान अल्लाह। पीर साहब मैं यहाँ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, ये आका ने फरमाया रिजवी भाई 5 टन पाक की शफाअत से जन्नत में जाएगा। मैं आपकी बात नहीं करता, आप नेक होंगे, मेरे जैसा मुजरिम फंसा हो और 5 छुड़ाने आ जाए, चलो इफ्तिखार रिजवी मेरा भाई है, मैं उसकी बात करता हूँ, वो खड़ा हो और 5 आके कह दें कि ये मेरा है। खुदा की कसम आप तवज्जो नहीं कर रहे और मेरी बात को डिस्टर्ब करने की कोशिश भी ना करें। 5 आके कह देंगे मेरा है। किबला रुखसार शाह साहब आदात तवज्जो चाहता हूं, अगर यहाँ मजमे से खुदा ना खास्ता कोई पकड़ा जाए, पूरा मजमा थाने में उसे छुड़ाने के लिए चला जाए, वो कहेंगे शाह साहब आपका बंदा था तो मैसेज भेज देते, ये पूरा मजमा क्यों आ गया? फरमाया बंदे को छुड़ाने का मसला नहीं, असल में इसे दिखाने का मसला है कि सारा मजमा तो इससे प्यार करता है, और बख्शे जाने के लिए तो मोहम्मद का इशारा ही काफी है, अली अल मुर्तदा का इशारा काफी है, सैयदा ज़हरा का इशारा काफी है, हसन पाक काफी है, हुसैन पाक काफी है। 5 इसलिए आएंगे अपनी वफादारी देख हमारी लजपाली दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अच्छा मैं फिर दोबारा कहने लगा हूं, 5 टन पाक छुड़ाने आ जाए। आप जरा इधर उधर देख लें, और आपके इधर उधर देखने से कुछ नहीं होता। 5 टन ने निगाहें फेर ली तो बचना भी कुछ नहीं। महफिल में आकर महफिल वालों के हुआ करो, नबी पाक कहें ये मेरा है, अली पाक कहें ये मेरा है। पता नहीं किबला फजल हुसैन शाह साहब के उर्स पर बैठने वालों तुम्हें ये जुमला समझ आए या ना आए, किसी चूड़े को क्या पता कि अली अली करने का फायदा क्या है? अरे जो अली अली करेगा के कहेंगे कि ये हमारा है। नारा हैदरी, 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 हैदर, 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 हैदर,
मेरा तो कलेजा ठंडा हो गया है। मैं इधर ही आने लगा हूं। आप अली अली कर लेंगे? जो कर लेंगे वो हाथ खड़ा करें, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। मैं सर से पांव तक अंदर बाहर से 100% सुन्नी हूं। अगर मेरे अंदर राई बराबर भी अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ कोई बात हो, मुझे अल्लाह यही मौत अता कर दे। भाई सुनिए, मैं पक्का सुन्नी होकर ये बात कहने लगा हूं, आग लगा दो अकीदे को जिससे अली बर्दाश्त ना हो। अकीदा ही वो है जिसमें अली अली हो। नारा हैदरी। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिक्र अलीयन इबादतुन, अली अली करना इबादत। चलो जिन्हां दी जुबान ना होए भाई जी सिर हिलाई आओ। अली अली करना इबादत, अली अली करना, अली अली करना। अच्छा मैं खुद कह रहा हूं, जरा हाथ खड़ा करके बोलो अली अली करना। मुमकिन है मैं तकरीर करके चला जाऊं, कोई कहे जी हाथ खड़ा क्यों करवा रहा था? मैंने कहा अली के लिए नबी का हाथ उठ सकता है, तेरा नहीं उठ सकता। नबी ने हाथ खड़ा करके गदीर खुम के मौका पर फरमाया था ना, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आप में से जिसका मौला है वो हाथ खड़ा करके बोले, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अरे किसी चक्कर में ना पड़ो, नबी ने बता दिया, जो अली का वो नबी का, जो नबी का वो अली का। जिसके दिल में अली होगा उसके दिल में नबी होगा, और जिसकी जुबान पर या नबी होगा उसकी जुबान पर या अली होगा। अगर करने अली अली तो मैं करवाऊं आपसे। बिस्मिल्लाह। ज़हनी तौर पर तैयार हैं? हाथ खड़ा करके बोलें जो अली अली करेगा। मेरे नबी ने फरमाया अली अली करना इबादत दा भी नाम ले छड्डो, अल्लाह दी नेक मखलूक। अली अली करना इबादत, अली अली करना इबादत। उसके सर पर टोपी हो या पग, कोई मौलवी हो जुब्बा पहना हुआ हो गर्मी में, या गर्मी वाले मुनासिब कपड़े पहने हुए हो, और कोई मौलवी हो कद उसका 7 फुट का हो या 5 फुट का, हम न कद देखेंगे, न जुब्बा देखेंगे, न दस्तार देखेंगे, हम तो अली का प्यार देखेंगे। और अगर आपको समझ आ जाए तो बड़ी बात है, जो अली से चले हमारा ताल्लुक उसी से है जो अली अली करे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उच्चा बोल नारा हैदरी। नो टेंशन नो रोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, नारा है। और फिर सुनिए तवज्जो से, अली अली करना इबादत, अली अली करना। और मेरी ये तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, हर तरफ जा भी रही है, सुन लें अच्छी तरह से, कान खोलकर सुन लें। अली अली से जलना मुनाफकत है, अली अली करना नबी की बताई हुई इबादत है। अगर कोई मुल्ला कहे अली अली करना रफ्जियत है, उसे कहना ये तेरी खिबासत है। अली अली करना मोहम्मद की बताई हुई इबादत है। हम मुल्ला की खिबासत नहीं देखते, नबी की बताई हुई इबादत करते। और यहाँ से लेकर आखिर तक अब सब बोलेंगे, मैं नाम लूंगा, आपने मैं जुमला बोलूंगा, आप अली अली करेंगे। ये तोलबा हैं कुरान पाक के पढ़े, इन्हें बिठा दें, इनकी सेटिंग में मेरी तकरीर को ना सेट करें। बैठ जाएं, आप ये खुद बैठ जाएंगे। अली अली करना देखो ना, तो अल्लाह दी कसम बड़ा अजीब हाल है। इत्थे बंदा पहुंचा फिर थले डिग पैंदे हो। यही तो सुनिया नूं बीमारी है। शेरे खुदा दा जिक्र गिद्दड़ बन के कीता भी नहीं जा सकता, गिद्दड़ बन के सुनिया भी नहीं जा सकता। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। अल्लाह हो, 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 अल्लाह हो।
गुले गुलशन अली फ़ख्र सादात आले नबी औलाद अली हजरत पीर सैयद एजाज हुसैन शाह साहब बुखारी कादरी दामत बरकातुहुम कुद्सिया शाह जी किबला को वेलकम करते हैं, खुश आमदीद पेश करते हैं। तमाम अहबाब तशरीफ रखिएगा। फ़खर इस्लाम मज़हब हक़ सुन्नत व जमात का होसन खतीब दिल पजीर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब इंशाअल्लाह खुसर बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे हैं। हसूल बरकत के लिए नारा लगाते हैं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। हज़रात मोहतरम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सादात की बारात में बुजुर्गों के साथ और इजाफा हो गया। अल्लाह उनकी बरकत भी हमें अता फरमाए। जड़े अपनी मर्जी नाल खड़े हुए अदब वास्ते अदब नाल ही बह जाओ। फिर सुनो, अली अली करना नहीं यार। हेलो, अली अली करना, हाथ खड़ा करो। अली अली करना, मैं हुण अली अली करान लगा तो मैं वेखांगा केड़ा बंदा चुप रहिंदा है। पंज तन पाक में तुसां आखना अली अली, पंज तन पाक में, खुलफाए राशिदीन में, आवाज ऊंची होती जाए ना, खुलफाए राशिदीन में, सहाबा में, अहले बैत में, यारों में, रिश्तेदारों में, खुदा की किताब में, मुस्तफा के खिताब में, अल्लाह के कुरान में, मोहम्मद के बयान में, खुदा के घर में। जड़े तुम चुप हो, तुम किसी और पास आए हो। खुदा के घर में, मुस्तफा के घर में, ऊंची आवाज से, मुस्तफा के घर में, मैदान बदर में, मैदान उहद में, मैदान खैबर में, मैदान खंदक में, वलियों की विलायत में, अख्ताब की कुतुबियत में, अगवास की गौसियत में, वलियों की विलायत में, उलमा के इल्म में, बहादुरों की शुजाअत में, ऊंची बोलोगे, बहादुरों की शुजाअत में, हमारे ईमान में, हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में, हमारी तरीकत में, हमारी शरीयत में, हमारी निजात में, हमारी बख्शिश में, हमारी जन्नत में, हमारी दुनिया में, हमारी आखिरत में। और जाके कायनात को बता दो, कोई जलता है तो जले, कोई मरता है तो मरे। हमारे ईमान का नाम अली है, मोहम्मद की जान का नाम अली है। कुल ईमान हैदरी, हैदरी, हैदरी। हजूर शहंशाह फजल बड़े शादी सरकार सैयद अल आरफीन। धीमे धीमे अंदाज में जुमला कहता हूँ। शायद मेरी रफ्तार मोटरवे वाली होने की वजह से गुजरात की टूटी फूटी सड़कें आपको याद हो, और आप आहिस्ता चल रहे हो, तो मैं रफ्तार जरा ढीली कर रहा हूं। इधर मेरी तरफ देखना। महकमा ईमान के अमीर को अली कहते हैं। जिन्हां चेहरियां ते खुशी नहीं है, अल्लाह दी कसम मुड़ कदे उन्हां खुश नहीं होना। महकमा ईमान के अमीर को अली कहते हैं। अगला जुमला कहने लगा हूं, गैरतमंद बंदा बोलेगा, नबी के वीर को अली कहते हैं, सारी उम्मत के पीर को अली कहते हैं। और अगला जुमला कह रहा हूं, अगर इसको आप ना बोले तो मुझे दुख होगा। अरे जिसके निगाह में तहारत है उस शौहर को अली कहते हैं। हुस्न जिसकी औलाद है उस बाप को अली कहते हैं। एक बारी सारे बोलो, जड़ा ना बोले ओदे कान च बोलो, वो भी अली अली आखे। घर ही अली दा है, सैयदा दे घर अली दे घर है, बेशक सैयदा ज़हरा दे घर है। आइए मैं आपको एक और बात बताता हूं, यहीं से बताता चलूं। खंदक का मौका है, अम्र इब्ने अब्द वुद ने ललकारा, मौला अली उठे। उसने फिर ललकारा, मौला अली उठे। तीसरी मरतबा ललकारा, मौला अली उठे। और मुझे लगता ये है मौला अली ने उठ के हुजूर की बारगाह में अर्ज की होगी, इतना नखरे से ललकार रहा है, इसे नहीं पता कि मोहम्मद की सफों में अली भी है। वाह वाह वाह। मौला अली उठे। अब अगली बात सुनना, जब मौला अली उठे, इधर देखना मेरी तरफ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इधर उधर नहीं देखना। मौला अली उठे। मैं अक्सर तकरीर में खड़ा नहीं होता, लेकिन इस जुमले पे मैं खड़ा हो रहा हूं, मेरी आदत नहीं है। मौला अली उठे ना, नबी ने उठकर अपने सर की दस्तार उतार के अली के सर अली 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 अली
अली अली अली अली अली अली अली अली अली। और फिर अगर आपको समझ आए तो मेरा अगला जुमला सुनिए। किसी के सर पर गौसे चली की दस्तार, किसी के सर पर हिंदल वली की सरकार दस्तार, किसी के सर पर जमाते अली की दस्तार, किसी के सर पर मेहरे अली की दस्तार, किसी के सर पर हजरत फजल हुसैन शाह की सरकार। लोगों क्या कहना अली का जिसके सर पे नबी की दस्तार। यार वास्ता जे रब दा मैं रिजवी भाई सिवाय सैयदों के अगर किसी पीर के उर्स की मुझे दावत है, पीर खुद फोन ना करे मैं नहीं जाता। वाह वाह वाह। इस वास्ते जो बंदा सानू फोन नहीं कर सकता सी कद ले जाना है ते अज इस बंदे मैंने फोन किया मैं कि सैयदां दा उर्स है तां मैं सैयदां दे फोन तो बगैर भी आना। असी सैयदां दे कमियां दे भी कमी है। साडी भी कोई इज्जत करो, महंगाई दे दौर है असां भी बड़े कीमती लोग हां। इस दिल से बगैर तू की हवा चली हो और कोई अली अली कर रहा हो तुम्हें नहीं पता। अली के सर पर नबी की दस्तार। गैरतमंद बंदा बोलेगा या अल्लाह जड़ा अली दे सर ते नबी दी पग ते बोले कयामत तक कदी पग नू दाग ना लगे। नाबालिग लोग हैं यार, आप तो बोले नहीं। इतना सैयदों सोने सोने सैयदों के अली दे सिर ते नबी दी पग। मैं देखना चाहना केड़ा बंदा है जो हाथ जो के बोले इस गल ते। मौला अली दे सिर ते नबी दी पग। मैं कहना उच्ची पुकार दो अली के सर पर नबी की दस्तार। उच्ची बोलो अली के सर पर नबी की। इस स्टेज वाले ने तुसी वेखो इना हाथ चुके भावें सैयद भी है मैं भी ते नबी ते अली दी गल पिया करना ना। ते सैयदां कोलो सब कुछ ते साडे कोलो है ही नबी ते अली दा। अली के सर पर नबी की दस्तार। अली के सर पर नबी की दस्तार। मैं ऐसा जुमला कह रहा हूं कोई सैयद इस पर दुआ दिए बगैर नहीं रह सकेगा। अरे जिसके सर पर नबी अपनी दस्तार सजाए वो अली किसी बेगैरत को कैसे समझ में आए। मैंने जितना बड़ा जुमला कहा आप हिले ही नहीं। ज़मीन जुम्बद गोल मोहम्मद अली के सर पर नबी की दस्तार। ऊंची आवाज में बोलो अली के सर पर नबी की दस्तार। या अल्लाह जरा इस इज्जत से बोले उन्हें इज्जत दी थोड़ ना होवे। आमीन आमीन। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, किसी का एक बेटा पढ़ लिख जाए जज बन जाए, अगर वो जज नहीं बन सका प्रोफेसर बन जाए। प्रोफेसर की खैर इतना इज्जत नहीं करते, हमारा तबका ही बड़ा पढ़ा लिखा है। जज हो या एसपी लग जाए तो ये तो झुग्गा सारा तर गए। मैं कह लूले लंगड़े हो तुहाडा एक बाल पड़ जाए ते आंदे हो जवाब नहीं। अली दे पुत्र हसन तो लेके मादी तक जरा तको तो सही। अली पाक के घर में जो मलका है कायनात में मर्दों में दूसरा मोहम्मद कोई नहीं, औरतों में दूसरी ज़हरा कोई नहीं। मैं ये बात अभी बाद में अर्ज करता हूं, अभी मैंने आपको तैयार किया है मौला अली के सर पर नबी की दस्तार। रिजवी भाई मैं और आप सुभान अल्लाह कह लें, इनको सवाब बख्श दें, ये बेचारे मसरूफ लोग हैं। अल्लाह अली के सर पर नबी की दस्तार। सुभान अल्लाह। कुछ मौलवी नुमाज जानवर हैं उनको बड़ा शौक पड़ा हुआ है अली के बारे में सोच के बोलना, अली के बारे में एहतियात से बोलना। और मैं फकीर की गुजारिश सुन लो, जो दुनिया में एहतियात से आते हैं वही अली के खाते में जाते हैं। वाह 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 जो दुनिया में एहतियात से आते हैं वही अली के खाते में जाते हैं। अगला जुमला कह दूं शायद आप जैसों को जल्दी समझ आ जाए, और जितने हलाली होते हैं वही अली के सवाली होते हैं। नारा
में फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मैं सादा मफ़हूम अर्ज करूंगा। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह चाहता है कोई बुराई अहले बैत के करीब ना आए। देखना मैं बड़े एहतियात से गुजर जाऊंगा, बात भी कर जाऊंगा। अल्लाह चाहता है कोई बुराई किसी किस्म की हो, छोटी मोटी बड़ी, जिस पे बुराई का लफ्ज आता है वो अहले बैत के पास ना आए। अच्छा मैं धीमे लहजे में कह रहा हूं, बुराई नहीं आ सकती तो बुरे क्यों आए? हर किस्म की पलीदी को आदर है, अहले बैत से दूर रहे। आप तक मेरी आवाज पहुंची है? हर किस्म की पलीदी को आदर है, अहले बैत से दूर रहे। अरे ज़हरा का वो घर है, इस दर पे पलीद आ नहीं सकता, पाक यहां से जा नहीं सकता। बड़ा इनको शौक है जी तोल के, तोल अली की शान में जरा एहतियात से तोल के बोलना। मैं कहा बंदे दा पुत्र बन जेड़ी शायद तोली जा सके वो तोलिया कर, अली तो नहीं ना तोलिया जा सकता। ਤੁਹਾਡੇ जो जिन्हां बंदे ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ शौक ਹੋਵੇ ਉਹ ना बोलो, बाकी सारे ईमान नाल दसो अली तोलिया जा सकता है। अच्छा मैं मौलवी साहब को पूछना चाहना, अली के सर पर है नबी की दस्तार। मौलवी 3 तलाकां दी कसम चुक के नबी दी दस्तार दा वजन तू दस, हैदर करार दा मैं दसना। सलामत रहे आप। बड़े ढिले बोले हो, बड़े ढिले बोले हो। वैसे मैं तुहानू दस देना कि नबी दी आल दी पग दी कदर कितना है। ताजदार गोलड़ा सैयदना पीर मेहरली शाह के बुजुर्ग एक जगह पर गए, उन्होंने कहा आप सैयद हैं? उन्होंने कहा सैयद हैं। उन्होंने कहा शजरा दिखाओ। ना गया सी कोई नवे थोड़े बने शजरे जेब विच पाई फिरी है। रसीदां ओ कोल रख देन जेड़े मशकूक होण, ते बाकी ते पाकां दे शजरे घर होंदे ना, कोई नाल थोड़े चुकी फिरदन। उन्होंने कहा नहीं आप सैयद होते शजरा होता। पीर मेहरली शाह साहब के बुजुर्गों को आया गुस्सा। आज भी गोलड़ा शरीफ के बुजुर्ग तिनकों वाली टोपी पहनते हैं, कखा वाली। वो टोपी पाई सी तो उन्हें लाई के थल्ले रखी, फरमाया नु चुक के विखाओ। वाह वाह वाह। अच्छा तुसी जो के किस्मत नाल मैनू सियाणे बंदे लभ गए हो। वो जेडी कखां दी टोपी सी 5-7 मन दी तो होनी है ना, शाह और आसानी वास्ते सिर ते रखी सी ना भाई कखां दी टोपी, ते दुनिया आ टिल लाया वो टोपी चुकी ना गई। वाह वाह वाह। आखिर मेरे अली शाह रज़ी अल्लाह तआला के बुजुर्ग बोल पड़े, फरमाया अब तुसां की समझे कखां दी ए नहीं वेख्या जे किदे सिर ते। हां उच्ची आवाज नाल बोलो ना यार, उच्ची आवाज नाल मैं कोई गल करना चाहना। ओ ये वेख्या जे कखां दी ओ कमले ओ ए बनू फातिमा दी टोपी है, ए सैयदा ज़हरा दे बाला दी टोपी है। ते आप दे जुमले ने फरमाया कमले ओ ए 14 तबका तू भारी है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आखिर मैंने कलमा पढ़ा हुआ है इसलिए जज्बाती हुआ हूं। जिन्ना दी टोपी 14 तबका तो भारी है, कमीने आ मिनट बाद उन्होंने तोलिया कर। इन्हां दे अंदर जोड़ा मुहम्मद दा खून है ओ कितना भारी होना। फरमाया बनू फातिमा दी टोपी है 7 ज़मीनां ते 7 आसमानां नालों भारी है। जेड़ा सैयदा दा नौकर होवे वो बोले, हर बंदा ना बोले, हाथ चुक के बोलो मैंने पता चले केड़ा बोले। 7 ज़मीनां ते 7 आसमानां नालों भारी है। मैं सवाल पूछना चाहना, 14वीं सदी दे ज़हरा पाक दे बच्चियां दी टोपी दा ए वजन है और खुद दसो मुहम्मद दी दस्तार। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नारा हैदरी, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, अखदी ठंडक दिलदार चैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। हजूर किबला आलम सैयद अल आरफीन हजरत पीर सैयद फजलुद्दीन शाह बड़े शाहजी सरकार आका की दस्तार का वजन कोई नहीं बता सकता। तो जिसके सर पे दस्तार रसूल हो उस हैदर कर
भी तोड़ कोई नहीं सकता। और अगर आप सुन रहे हो तो अगली बात अर्ज करूं, नहीं सुभान अल्लाह तुसी जिन्ना आखिए तो तकरीर खत्म करने वाली सुभान अल्लाह है। ना 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 एक बारी ऊंची आंखों दे खुश होके किबला किबला मैं एक जुमला कह रहा हूं और ये जुमला कहकर यहाँ अगर सारा साल आप मचलते न रहें तो ज़हरा पाक के कमी के यहाँ आने का फायदा क्या हुआ। जिसके सर पर नबी दस्तार पहनाए निकाह में ज़हरा ता फरमाए कुत्ता ही होगा जो उस अली को तोलता फिरे। जो पाक ज़हरा का नौकर है वो बोलेगा अली 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 अली। जितने जितने सैयद है ना हसनी होण या हुसैनी इन्हां दे उच्चे होण दी वजह ये नहीं कि अली पाक दे पुत्र ने, अली पाक दे पुत्र दे अवान भी हैं। सैयदा नु उच्चा कीता है ते निस्बत पाक ज़हरा ने उच्चा कीता है। शहजादी रसूल दी औलाद ने एक जुमला आकर रिजवी भाई ए पता नहीं लोकां नु की हो गया, इन्हां नु जहर देनी चाहिए, इन्हां नु समझ नहीं आती ओ जिदे बालां दे नाल दा कोई नहीं उस मां दे नाल दा कौन होना। और मैं जो सुनाने लगा हूं इसको प्यार से सुनना। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मलकाए इस्लाम, मलकाए ईमान, मलकाए दीन, मलकाए ममलकत मुस्तफा। ऊंची आवाज से बोलेंगे सुभान अल्लाह। मलकाए इफ़्फ़त, या अल्लाह जो बंदा बोले ज़हरा पाक के नाम पर इसे ज़हरा के कमियों में लिख लेना। मलकाए इफ़्फ़त, मलकाए तहारत, मलकाए ईमान, मलकाए तरीक़त, मलकाए शरीयत, राहत क़ल्ब मुस्तफा, राहत जान मुस्तफा, सीरत और सूरत मुस्तफा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। उनके लिए मैं कोई और जुमला ना भी कह सकूं तो इतना ही काफी है। जब भी पाक ज़हरा हाजिर होती थी मेरे आका खड़े हो जाते थे। चलो जिसको नबी के खड़े होने की इज्जत का पता है वो बोले। जब भी पाक ज़हरा आती थी मेरे आका खड़े हो जाते थे। जब भी पाक ज़हरा आती थी मेरे आका खड़े हो जाते थे। मुझे ये ना बताए जी वो तो नबी की शफकत थी। मैंने कहा दिमाग के गंदे, नबी की शफकत भी तो इज्जत ही है। जब भी ज़हरा पाक आती थी मेरे आका खड़े हो जाते। हमने ये देखा है बाप आए बेटा खड़ा होता है, उस्ताद आए शागिर्द खड़े होते हैं। अच्छा मुरीद आए, उस्ताद आए शागिर्द खड़े होते हैं, पीर आए तो मुरीद खड़े होते हैं। हाथ नहीं हो गई ना 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 तुसी सोचते रहे आज हाथ नहीं हो गई। ज़हरा आए और मुस्तफा खड़े हो जाए। जब भी आए मुस्तफा खड़े हो जाए। गुजरात के गिरदो नवा में बैठने वाले सैयदों के डेरे पर लोगों मेरा जुमला दिल की तख्ती पे नोट करो। अरे जब भी आए आका खड़े हो जाए। मुझे तो ये समझ में आता है और लोगों ज़हरा की इज्जत किसी मौलवी के बयान में ना देखना, मोहम्मद के क़ियाम में देखना। जब भी आए मेरे आका खड़े हो जाए। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ईमानदारी नाल ढिड्डों सुभान अल्लाह कह सकता होवे कवे आखिर तक एक बारी हाथ चुक के मैनू नजर आना चाहिए। अच्छा रिजवी भाई मेरे आका सैयदा पाक को पहले तो आप माथा चूमते, मरहबा फरमाते, फिर अपनी जगह पर बिठाते हैं। सिर्फ जितने स्टेज पे तशरीफ फरमा सादात ने इफ्तिखार रिजवी बड़ा मुहब्बे अहले बैत बंदा है। मैं इस वास्ते गवाही देन दिया कि वो भी मेरा गवाह है। असा बड़ी दुनिया रुसा लईए हुजूर दा घर नहीं छड्या। और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सैयदा नु गवाह बना के कह रहा मैनू 34 साल हो चले मैं अहले बैत दी कसीदा खानी करदा। अगर किसी एक सहाबी दे बारे मेरी राय गंदी होवे मैनू कलमा नसीब नहीं। साडे उते रोक पांदे हो
फतवे साडे इत्थे ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਉੱਠਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਚੂੜਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ हो बोलो ऐसा जुमला कहने लगा हूं सारी रात क्या जिंदगी भर लुत्फ लेंगे भाई अली के सर पर नबी दस्तार सजाए ज़हरा को अपनी जगह पे बिठाए ये जोड़ा फिर किसी चूड़े को कैसे समझ में आए ऊंची आवाज से बोले ऊंची आवाज से बोले अगर आप सारे सुन रहे हो तो मैं सैयदा पाक की शान में 2-3 हदीस के जुमले कह दूं सुनेंगे सारे तैयार होकर मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी फातिमा मुझ मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा मैं चूंकि सैयद पाका कोल बैठा मैं झोली अड़ के दुआ मंगण दिया या अल्लाह जेड़ा नबी दे जिगर ते बोले एदा जिगर कदे खराब ना होवे ए जिन्ना आमीन आखिए या अल्लाह इन्हां ते जरूर करम करी सैयदा ज़हरा नबी के जिगर का टुकड़ा ए जरा जिगरी नौकर बन के आखो ना या अल्लाह जो नबी पाक के जिगर के टुकड़े पे बोले इसके जिगर के टुकड़े कभी दुखी ना हो इसका जिगर कभी खराब ना हो अब अगला जुमला सुनिए मेरे नबी ने फरमाया वहिया कल्बी फातिमा मुझ मोहम्मद का दिल है या अल्लाह जो नबी के दिल पे बोले इसका दिल कभी मुर्दा ना हो मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहिया रूही फातिमा मुझ मोहम्मद की जान है या अल्लाह जो नबी की जान पे बोले इसकी जान को कभी दुख ना हो हजरत किबला फजल हुसैन शाह साहब अलमारूफ बड़े शादी रहमतुल्लाह अलैह के और उसकी तकरीब में ये जुमला पल्ले बांध लो सैयदा ज़हरा नबी के जिगर का टुकड़ा सैयदा ज़हरा नबी का दिल सैयदा ज़हरा नबी की जान अब अगर कोई पूछे ज़हरा कितनी पाक है ओए अकल के अंधे ज़हरा नबी का दिल है अब कलमा पढ़ के तू खुद बता के ज़हरा नबी के जिगर का टुकड़ा है अब खुद बता कि मोहम्मद का जिगर कितना पाक है तुझे हया ना है तो मैं बता देता हूँ ज़हरा उतना ही पाक है जितना मोहम्मद की बेटी को पाक होना चाहिए लोगों को समझ ही नहीं आती और मैं बड़े दुख से ये बात कह रहा हूँ दुख से ये बात कह रहा हूँ लानतियो अहले बैत को फिरका वारियत की नजर करते हो जी हुसैन का झंडा वहां लगा है हसन का झंडा वहां लगा मैं कहा बेगैरती छोड़ हुसैन को झंडे देख के ना पहचान ये देख वो मोहम्मद के कंधों पे बैठा हुआ हुसैन है मैं अभी इधर बाद में आता हूं अभी मैं अली पाक और ज़हरा पाक की बात कर रहा हूं तवज्जो है ना अली पाक पैदा हुए खुदा के घर में ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੇਖ ਲਓ ਸੁन्नियां ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ अली पाक पैदा हुए बैतुल्लाह में आंखें नहीं खोली जब तक रसूल न देखा और मौला अली के मुंह में हुजूर ने अपनी जुबान रख दी जिसकी पहली खुराक लुआब मुस्तफा वो अलीउल मुर्तजा सैयदा ज़हरा पाक पैदा हुई मेरे नबी ने ज़हरा के मुंह में अपनी जुबान रख दी जिन्हां दी जुबान चंगी होवे वो बोल दो बाकी हर कोई बंदा ना बोले हसन पाक दुनिया में आए नबी पाक ने अपनी जुबान उनके मुंह में रख दी हुसैन पाक आए मेरे नबी ने उनके मुंह में जुबान रख दी मैं पहला जुमला कह रहा हूं अली पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान ज़हरा पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान हसन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान हुसैन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान मैं कहना चाहना मौलवी जिन्होंने नबी अपनी जुबान दी है तू भी दे छड़ अच्छा मैं अगला जुमला कह रहा हूं देखता हूं कौन बोलता है आपके यहाँ हमारे यहाँ भी रिवाज है बच्चा पैदा हो कहते हैं किसी नेक बंदे से घुट्टी दिलवाओ सैयद की घुट्टी हो तो सुभान अल्लाह किसी पीर की हो आलिम की हो बरादरी का कोई बुजुर्ग हो अच्छा थोड़ी जी मजाक महसूस न करना सैयद को घुट्टी दिवाओगे आलम को दिवाओगे पीर को दिवाओगे नेक बंदे को दिवाओगे घुट्टी दे असरात होंदे जे कोई सिगरेट पींदा धुआं दे ओ घुट्टी देगा तो बच्चा भी धुआं मारदा बड़ा होएगा इस वास्ते घुट्टी दे बड़े असरात होंदे ते जिन्हों नेक बंदा घुट्टी देवे ओ ते मुकद्दरा अल्लाह ते जिदे मुंह विच नबी जुबान रखे
तुसी नहीं बोल सके, अल्लाह दी कसमें नहीं बोल सके। अली पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, ज़हरा पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, हसन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, हुसैन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान। एक बारी पूरे पंजतनी बन के ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। मौलवी से ना पूछना, मौलवी फिसल जाएगा। मेरे नबी ने इनके मुंह में जुबान क्यों रखी? आका फरमाएंगे कि सोने इतना है, दिल करता है मुंह इनका हो, जुबान मेरी हो। ये जड़े तुम चुप करके मैंने पे वेले हो, मेरे ते FIR कटानी है सुभान अल्लाह को। अली पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान। ऐ तुसी चुप करो, मैं स्टेज वाले को सुभान अल्लाह खवा दूं। ये नेक लोग ने ना, ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। हुन सारे रल के अली पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, ज़हरा पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, हसन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, हुसैन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान। हुजूर मैं एहो जियां जुमला आखण दिया, हजरत किबला पीर फजल शाह साहब मदार खुश होणगे, उन्हां दा खानदान इत्थे ते कमी पंचतन पाक दे हर थां ते खुश होणगे। मेरे नबी ने चवां दे मुंह विच अपनी जुबान रख के आख्या झल्ले ना बन जाया जे, मेरे मुंह विच खुदा बोलदा है, इन्हां दे मुंह विच मुस्तफा बोलदा है। जेड़ा मैं अगला जुमला आखन लगा, खुदा दी कसम कलेजा ना ठरे तो मेरी खिताबत का फायदा की होया। हुजूर ने उन्हां दे मुंह में जुबान रख के दसे, ओए लोगो भुल्ले ना रहना है ते असी पंजा, जुबान साडी एक है। तुहाडे जो जोड़ा बंदा जिंदा है सिर्फ वो हाथ चुके। काफी लोग हो तो जुबाना कितना है तुहाड़ियां? एक बार हाथ चुक के सुभान अल्लाह। ए सारे नाम से आपको सुभान अल्लाह। कोई बंदा चुप ना रहे, पंजा दे नाम ते सारे। ते मैं आस्ताना पाक वेख्या ना, बड़ा शाही किस्म दा आस्ताना है, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। अल्लाह करे पंजा दा रंग रवे आस्ताने ते। हुन मेरा अगला जुमला सुनो तवज्जो नाल, है ते पंजा जुबान एक। जो मैनू ज्यादातर बैंकों के मैनेजर लगते हो, मेरे को एक मसला सुन लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह दी कसम जे महंगाई मैं कोई नहीं की, बिजली भी मैं महंगी कोई नहीं की। मैं तो कहना इस तो बचना जे, पंजा दे खाते हो इन्हां वरना मार छड़ना जे। बड़ा तुसां भी रौला पाए, ए जावे ते ओ आवे, ओ जावे ते ओ आवे, ना कि जेड़े आवांगे असीं चाचे ताए दे ही। इत्थे रंग उदों ही लगना जे जदों मुहम्मद दा निजाम होना है। बस जिन्ने दिन कढ़ने जे कढ़ लवो, छोड़ो मैं इस पासे भी नहीं जांदा। गिनो ते पंज जुबान एक। ए अल्लाह दा वास्ता जेड़ा मैं अगला जुमला आखण दे ना, जेड़ा सुभान अल्लाह ना कह सके, उन्हें वास्ता है पंज तन पाक दा तोड़ के चला जाए। इस वास्ते कि मेरे जुमले नु खराब ना करना। गिनो ते पंज जुबान एक, गिनो ते पंज नूर एक। सारे आके सुभान अल्लाह। बड़ा बेनूरा बंदा है, मैं ओदा मुंह नहीं देखना चाहता जेड़ा इस गल ते ना बोले। गिनो ते पंज नूर एक। किबला शाह जी तुसी कह छड्या मेरे वास्ते काफी है। ओए गिनो ते पंज खून एक। अल्लाह दे बंदे हो, जिड्डा मजमा इतनी जोर दी सुभान अल्लाह को यजीदियत मर जाए। गिनो ते पंज खून एक। ऐसा खूबसूरत जुमला आखण लगा, गिनो ते पंज खुशबू एक। सुभान अल्लाह। गिनो ते पंज सूरत एक। गिनो ते पंज सीरत एक। तुहाडे कोल अल्लाह दी कसम सारे तुसी नहीं बोले, खुदा पूछे ओदे कोल जेड़ा ना बोले। गिनो ते पंज सूरत एक। गिनो ते पंज सीरत एक। गिनो ते पंज हुस्न एक। गिनो ते पंज सखावत एक। इस जुमले ते जड़ा ना बोलिया मैं समझागा उदो ते छा है ही कोई नहीं। ओए लोगो हद हो गई। गिनो ते पंज उते चादर एक। गिनो ते पंज आयत ततहीर एक। और अगला जुमला मैं वो आखना है, सारे बोलना है, गिनो ते पंज दरूद एक।
जेड़े पढ़दे वो बोलो। गिनो ते 5 दरूद एक, गिनो ते 5 दरूद एक। दरूद ना होवे रब नमाज कबूल नहीं करता, दरूद च आल ना होवे मेरा नबी दरूद कबूल नहीं करता। बंदे दा पुत्र बन जिन्हां ते दरूद ना बने ते सजदे कबूल नहीं होंदे, उन्हां नूं छड्ड के बेगैरती ना कर, नौकरी करके वफा। आपको तो याद नहीं होगा, मुझे तो याद है। मुबाले के लिए चले 5 तन पाक, और यहां से मैंने शुरू किया था, यहां से शुरू किया था। खुदा को मनवाने के लिए भी 5 काफी हैं, हमें बख्शवाने के लिए भी 5 काफी हैं। तस्फिया माबैना सुन्नी व शिया ताजदार गोल्डा सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह तआला उसमें लिखते हैं, कहते हैं या अल्लाह तुझे उस वक्त की इज्जत का वास्ता जब 5 तन पाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मुबाले के लिए तशरीफ फरमा हुए, मुझे बख्श, मेरे रिश्तेदारों को बख्श, मेरे मुरीदों को बख्श, हुजूर की सारी उम्मत को बख्श। आप में से जिसने समझा है सिर्फ वो बोलेगा। 5 तन पाक का वास्ता नहीं, उस वक्त की इज्जत का वास्ता। इन्हों भाई जी फिर समझो, 5 तन पाक का वास्ता नहीं, उस वक्त की इज्जत का वास्ता। और जिस वेले 5 कट्ठे बैन, वो वेला एडा कीमती है ते 5 दा वजूद किड्डा कीमती है। अच्छा मैं पीर मेहर अली शाह साहब को थोड़ी जी इजाजत लेके थोड़ा जिहा अगे टुरन लगा। मैं नौकर ना हुंदा, मैं कोई जरूर तुसां दा आखे उस वक्त दी इज्जत दा वास्ता जदों 5 इकट्ठे बैठे सन ओ मुबाले दे टाइम, ते मैं एक होर गल करन लगा। या अल्लाह वास्ता ही पाक ज़हरा दे पाक हुजरे दा, जिथे 5 तन पाक अक्सर इकट्ठे होंदे रहंदे सन। जेड़ा पाक ज़हरा दे हुजरे दी खैरात मिलना चाहता है वो बोले। वास्ता ही उस पाक हुजरे दा जिससे 5 तन पाक अक्सर इकट्ठे होंदे रहंदे सन। आज हजरत पीर फजल शाह साहब दे उर्स ते सारे आने वाले नु दोवां जहानां दी इज्जत उस हुजरे दे लंगर विचों बतौर खैरात अता कर। अली पाक ज़हरा पाक दे बारे ते मैं कुछ आख्या ते मैं एडा खच नहीं कि हसन पाक ते हुसैन पाक दे बारे कुछ ना आखां। मेरा पहला जुमला, और मेरा भी नहीं, मेरा नहीं, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अशअतुल लमात शरह मिशकात। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी वो है जिनकी तहकीकात को मानने वाले को सुन्नी कहते हैं। अब मैं उनका मजमून अपने जुमलों में बयान कर रहा हूं। वो कहते हैं अल्लाह ने वजूद मुस्तफ़ा के 2 हिस्से किए, एक को हसन बना दिया, दूसरे को हुसैन बना दिया। अच्छा मैं माजरत दा खास गा रहा हूं, वैसे तुहाडे कोल है ते सारे इसे इलाके दे हो ना, ते ऐ भी सैयदां कोल बैठे हो। ईमानदारी नाल मैनूं दसो, ईमानदारी नाल पीपी वाला होवे जरदारी दे नां ते ना बोले मैं नहीं मन सकदा, नून लीग वाला होवे भावें बिल भी पास कर छड्डे ने तां भी नवाज शरीफ दे नाल, क्यों गैरत बात दी चीज है पार्टी पहले। नून लीग वाला होवे नवाज शरीफ ते ना बोले मैं नहीं मन सकदा, पीटीआई वाला होवे इमरान खान ते ना बोले मैं नहीं मन सकदा, जेड़ा हसन हुसैन ते ना बोले मुहम्मद दा भी कुछ लगदा है। बड़ा कोड़ा बंदा यार जेड़ा नहीं बोले। मैं फिर आखन लगा अल्लाह ने नबी के वजूद को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक को हसन बना दिया, दूसरे को हुसैन बना दिया। मैं जरा दोबारा इस बात को फिर कहना चाहता हूं, एक को हसन बना दिया, दूसरे को हुसैन बना दिया। सैयदों की जियारत करके ये जुमला कह रहा हूं, ओ बेवकूफ हो गए हो, हसन को नबी से जुदा करके ना देखो, हुसैन को नबी से जुदा करके ना देखो। ओ पागलो, हसन में भी मोहम्मद देखो, हुसैन में भी मोहम्मद देखो। लो मैं आपको एक हदीस पाक सुनाकर इस गुफ्तगू को फिर आगे ले जाकर गुफ्तगू को फिर इख्तिताम की तरफ भी ले जाते हैं। मेरे आका ज़हरा पाक के घर में तशरीफ लाते हैं, फरमाते मेरी बेटी मेरे बेटों को बुला, मेरी तरफ देखना। ज़हरा पाक बुलाती हसन पाक को, हुसैन पाक को, मेरे आका हसन पाक को इधर, हुसैन पाक को इधर। यज़ुम्मुहुमा सरकार सीने से लगा लेते थे।
गल तो यह भी बड़ी है लेकिन तुसा कख नहीं बोले। मैं हुण पंजाबी जिहदा तर्जमा करन लगा, पंजाबी बड़ा स्वाद देगी। यजुमुहुमा मेरे आका दोवां नूं जफ्फी पा लेंदे सन। लो जी इत्थों मैनूं पंजाबी बड़ी प्यारी लगी जे। अच्छा मैं रिजवी भाई दुआ देन लगा जेड़ा इस जफ्फी ते खुश होवे, या अल्लाह तेरी रहमत नूं जफ्फा पा लवे। ए जेड़ा बंदा इस गल ते भी खुश नहीं ना होया, वो फिर पैदाइशी दुखी है ते मरण तो बाद भी दुखी है। हसनैन दी शाहे सकलैन नाल जफ्फी, शाहे सकलैन दी हसनैन नाल जफ्फी। मैं चिश्तियां में कवाली करांगा, मैं इस तो अगे नहीं जाना। हसनैन दी शाहे सकलैन नाल जफ्फी। स्टेज वाले दा चेहरा तुसी वेखो केड़ा केड़ा खुश है, तुहाडा मैं वेखना। शाहे सकलैन दी हसनैन नाल जफ्फी, हसनैन दी शाहे सकलैन नाल जफ्फी। ना इंज नहीं उच्ची बोलो। नबी दी हसनो हुसैन नाल जफ्फी, हसनो हुसैन दी इमामुल किबलतैन नाल जफ्फी। जफ्फी 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 जफ्फी। या अल्लाह जेड़ा इस जफ्फी ते खुश होवे, इस जफ्फी दी वेल विच बख्शिया जाए। हसनैन दी शाहे सकलैन नाल जफ्फी। ए जेड़े अगे बैठे हो तुहाडा भी कुछ गवाचा ना होवे तो उच्ची बोलो। खुदा दी कसम मैं तो मैनूं बड़ा गुस्सा आंदा है, बह जान स्टेज ते बैठे होण, आपने आज ही फौत होना सी, जलसे ते जरूर आना सी। अल्लाह दे बंदे हो, एवें सुनाण वाले दा बेड़ा गर्क कर दिओ। हसनैन दी शाहे सकलैन नाल जफ्फी, शाहे सकलैन दी हसनैन नाल जफ्फी। किबला पीर सैयद रुखसार शाह साहब जेड़ा मैं जुमला आखन लगा, मेरा नबी हसनैन नु जफ्फी पावे ते इंज ही लगदा है मदीने वालिया अपनी तस्वीर खुद अपने सीने नाल लाई हुई है। सुभान अल्लाह, एक बार उच्ची आख सकते हो। एक अगला काम भी हुजूर करते थे, व यशुम्मुहुमा, इधर हसन को सूंघते, इधर हुसैन को सूंघते। रिजवी भाई चलो तुसी तो स्वाद ले लो, पीर भी ले लैन, बाकी जिन्हों जिन्हों आवे। हुण मैं पूछना चाहना, जेड़ी खुशबू नबी सूंघे वो किसे यजीद नूं ते नहीं ना आ सकदी। जेड़ी खुशबू नबी सूंघे वो किसे पलीद नूं ते नहीं ना आ सकदी। आल दी खुशबू सरकार सूंघदे न या सरकार दे गुलाम वफादार सूंघदे न, पलीतां नूं की पता। हुण मौलवी साहब फौरन बयान करनगे, हाँ जी हाँ नबी पाक सूंघते थे इसलिए कि नबी पाक को हसन पाक से जन्नत की खुशबू आती थी, हुसैन पाक से जन्नत की। मैं कह दे कोई शक नहीं, मालकां कोल नहीं आनी ते होर कित्थों आनी है, असीं ते मन्नने आ। लेकिन मैं कह मैनूं एक गल दसो, हुजूर नूं किहड़ी जरूरत पै गई है जन्नत की खुशबू सूंघण दी? मेरा नबी जिस राह तो लंघे जन्नत फकीरनी बन के खुशबू मंगे। मैं कहा मौलाना अहले बैत की बारी बहुत जल्दी होती है। हुजूर ने आगे खुद फरमाया हुमा रैहान आया, ये दोनों मेरे फूल हैं। हसन भी मेरा फूल, हुसैन भी मेरा फूल। फूल गुलाब का हो खुशबू गुलाब की होती है, फूल मोहम्मद का हो तो खुशबू भी मोहम्मद की होती है। एक बारी ऊंची बोलोगे, खुशबू भी मुस्तफा की होती है। हसन में खून भी मुस्तफा का, खुशबू भी मुस्तफा की, सूरत भी मुस्तफा की। नकली ना दे जे, ए दे दो असली। ये क्या है? हुजूर ते सारे पढ़े लिखे ने, और मैं ते डरा छड़िया। मैं तुहानू नहीं समझिया, मैं तकरीर करके तुहानू मैनू इतना पता तुसी जानदे हो की है, मैं तकरीर डर के करदा। अल्लाह, ये क्या है? किस चीज का? गुलाब का। एक दफा मुझे किसी ने कहा कि तुहाडियां कब्रां ते फुल चढ़दे न, साडियां ते नहीं चढ़दे। मैं कहा साडे नाल ना लड़िया करो, कोई फुल्लां नाल भी गल करया करो। साडे पीछे पै जांदे हो, अगे की गल है? मैं कहा फुल्लां कोलों पुछो, इधरों लैंदे नहीं, तुहाडे वल चढ़दे नहीं। मेरे कोलों पुछोगे ते मैं दस देंगा, फुल उन्हां दियां कब्रां ते चढ़दे न जेड़े माही दे फुल्लां दा हया करदे न। जेड़े मुहम्मद दे फुल्लां दा हया नहीं करदे, फुल नहीं चढ़दे। ए फुल किस चीज दा है? डरो ना, डरो ना, मैं तुहानू फुल मारन नहीं लगा, अल्लाह तुहानू फुल नसीब करे। ए देखो फुल गुलाब दा ते रंगत खुशबू। अच्छा हौले हौले ना लेंदे, बंदे समझदार हो।
फुल गुलाब दा, खुशबू गुलाब दी, रंगत गुलाब दी। अच्छा फुल होवे चमेली दा, खुशबू भी चमेली दी, रंगत भी चमेली वाली, इन्हां फुल्लां नूं इत्थे रहण दिओ। जे फुल मुस्तफा दा है ते रंग खुशबू। मैं पीर साहब हुण इधर वेख के ना मैं एक तस्बीह पढ़न लगा, जुल्फे मुस्तफ़ा वाली, अबरू मुस्तफ़ा वाले, पेशानी मुस्तफ़ा वाली, रुखसार मुस्तफ़ा वाले, लबे लाल मुस्तफ़ा वाले, लहजा मुस्तफ़ा वाला, सीना मुस्तफ़ा वाला, हौसला मुस्तफ़ा वाला। जमाने ने देखा कहा ये तो हसन है। नहीं मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, फिर दोबारा कह रहा हूं, जरा मेरी तरफ देख। जुल्फे मुस्तफ़ा वाली, ओए अल्लाह ले सुभान अल्लाह आखिदा है, लेटर नहीं गुआ भेजदा। जुल्फे मुस्तफ़ा वाली, माशाअल्लाह, जुल्फे मुस्तफ़ा वाली, पेशानी मुस्तफ़ा वाली, अबरू मुस्तफ़ा वाले, रुखसार मुस्तफ़ा वाले, लबे लाल मुस्तफ़ा वाले, सीना मुस्तफ़ा वाला, हौसला मुस्तफ़ा वाला, सखावत मुस्तफ़ा वाली। जमाने ने देखा कहा ये तो हसन है। एक बंदा आया, उसने मदीना तैयबा में इमाम हसन का चेहरा देखा और इमाम हसन का चेहरा देख के कहने लगा नबी का तो विसाल हो गया है, अब भी इतने सोने लोग मदीने में हैं। पता है उसका मतलब क्या था? चेहरा तो किसी का है, हुस्न तो नबी का है। देखने वाले ने कहा हाँ ये अली का बेटा है, सैयदा ज़हरा का नूरे नजर है, नाम इसका हसन है। जब बंदा था जरा घटिया, देख के जल गया। इतना सोना बेटा अल्लाह ने अली को दे दिया, सड़ो मरो, किस किस गल ते सड़ोगे? इतना सोना बेटा अली को। उसने ना बकना शुरू कर दिया इमाम हसन को, तुम्हारा अब्बा ऐसा था, ये था, वो था। हसन पाक खड़े रहे, भाई कुत्तों के भौंकने से चांद को फर्क नहीं पड़ता तो मोहम्मद के चांद को क्या फर्क पड़ता? वो जब बक बक के थका ना तो इमाम हसन पाक ने कहा भुखा होवे ते रोटी खवावा। जेड़े सैयदां दे दर तो खांदे वो बोलो, भुखा होवे ते रोटी खवावा, रहन वास्ते घर ना होवे ते घर देया। अगली गल सुनो, अगली गल फरमाया, अगली गल भी सुन, अगर किसी नाल काम होवे ते चल के तेरा काम करा दिया। मैं खास तौर ते सैयदां नूं आखण लगा, इन्हां दी खिदमत इजाजत करन लगा, भौंकण वाले ना वेख्या करो, तुसीं अपनी जात वेख्या करो। वो हसन पाक को बकता रहा, मेरा हसन तकता रहा, और जब वो भौंक भौंक के थक गया, फरमाया भूख लगी हो तो खाना खिलाऊं, घर चाहिए तो घर दूं, अगर काम किसी से है तो मैं काम करवा दूं। अब मेरा सवाल सुनिए और कलेजा ठंडा कीजिए, अल्लाह की कसम मजा आ जाएगा। मेरा सवाल ये है, अरे जो भौंकने वालों को पूछते हैं क्या चाहिए, कभी तो नौकरों से भी पूछेंगे कि क्या चाहिए। मस्जिद नबवी शरीफ से इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम अलैहिस्सलाम करबला के दर्दों का अमीर, करबला के गमों का अमीर, जो सबको आंखों के सामने कटता देख कर भी यजीद के आगे दबा नहीं, बोला तो लहजा फिर शेर खुदा का था। मैं उस पाक ज़ैनुल आबिदीन की बात कर रहा हूं जो सारी विरासत हुसैन का वारिस। जिस इमाम को कहा गया था ऐ ज़ैनुल आबिदीन आप कभी मुस्कुराए नहीं, फरमाया तुम कह सकते हो तुमने करबला नहीं देखी। मैं बड़े दुख से ये बात कह रहा हूं, आजकल इमाम हुसैन आली मकाम के नाम मुबारक लेते ही दो चार आंसू आंख से बह जाएं तो यजीदी सफ़ों में अजीब खलबली मच जाती है। मैंने कहा टेंशन क्यों लेते हो, जिसकी खबरे शहादत ने नबी को रुलाया उसे हुसैन कहते हैं। उम्मत को जिसकी शहादत तड़पाती रहेगी उसे हुसैन कहते हैं। और हमसे कोई बंदा पूछे, मैं किसी आम बंदे की बात नहीं करता, मोइने बेकसा वालिए हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी पाक की बात करता हूं। अजमेरी पाक ने कहा था दी नस्त हुसैन,
जिसका अकीदा हो वो हाथ खड़ा करके बोलेगा दीनस्त। आपने कहना है हुसैन दीनस्त, दीनस्त, दीनस्त। वाज मेरी पाक तेरी अजमत को सलाम, फैसला कर दिया, कहा किसी चक्कर में न रहना, बता दो दुनिया को जिसे लोग दीन कहते हैं उसे हम हुसैन कहते हैं, जिसे लोग हुसैन कहते हैं उसे हम दीन कहते हैं। सुन लो, सारा दीन हुसैन है और सारा हुसैन दीन है। करबला एक फैसला कर गई। वो फैसला सुन ले, क्या फैसला कर गई? जिन्होंने पाक हुसैन और हुसैन पाक के पाक कुंबे को शहीद किया, इन बेगैरतों ने उस दिन भी नमाज बाजमात पढ़ी, अजान भी पढ़ते थे, इकामत भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, कलमा भी पढ़ते थे, मुंह पर दाढ़ियां भी थी। हुसैन का हया न था। करबला फैसला कर गई, दाढ़ी ना देखना, हुसैन देखना। तुसी बड़े ढिले बोले हो, दाढ़ी ना देखना, हुसैन देखना। जो इसी तरह के कायल है वो हाथ खड़ा करे बोले कुरान की तिलावत ना देखना, हुसैन देखना। सजदे ना देखना, हुसैन देखना। दाढ़ी हो, सजदा हो, हुसैन ना हो तो उसे वक्त का यजीद समझना। मोहम्मद वाला वो है जिसके पास सजदा भी हो, हुसैन भी हो। और मैं अहले बैत के नौकरों से मुखातब हूं। सैयदा ज़हरा की सारी रात एक सजदे में गुजरे, हुसैन पाक सजदे में सर कटाएं। अली पाक की एक नमाज के लिए सूरज वापस आए, बंदा नौकर हो अहले बैत का और नमाज के करीब ना जाए। तुम सैयदों के मुरीद हो, सैयदों के नौकर हो, आज से वादा करो हम हुसैनी हैं। ऐ हुसैन तूने सजदे में सर कटाया है, जान देंगे नमाज नहीं छोड़ेंगे। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है, मुझे यहाँ भी बताया गया और बहुत अच्छा कि यहाँ जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा है उन बच्चों की दस्तार बंदी होगी। मैं सैयदों को सलूट करता हूँ। मैं तो हर जगह ये कह रहा हूँ आस्थानों के साथ मदरसे होने चाहिए और खास तौर पर सैयदों के आस्थानों के साथ होने चाहिए, ताकि जो लंगर खा के पढ़ेंगे कल नबी के बच्चों का हया तो करेंगे ना। और मैं सादात की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल अब मैं चूंकि कमी हूं ना तो कमी का काम है बात करना। मैं इनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, आपकी सारी इज्जत की वजह नबी का खून है, तो आप पर जिम्मेदारी भी है नबी के दीन की खिदमत की। जितना मकाम बड़ा होता है उतना ही फिर आगे ड्यूटी भी बड़ी होती है। जे बंदा कमिश्नर होएगा तो पूरे डिवीजन दा ही होएगा ना, चीफ सेक्रेटरी होएगा तो पूरे सूबे दा होएगा, आले रसूल होएगी तो फिर दीन दी पहरेदार होएगी ना। अल्लाह करे कि ये जिस वकार के साथ आस्ताना नजर आ रहा है, मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है, या अल्लाह पंज तन पाक का सदका इसके दरो दीवार से और मस्जिद के मीनार से दीने मोहम्मद की वो अजान गूंजे, जिधर भी जाए लोगों के जाहिर और बातिन को पाक और साफ कर दे। लो मेरी आज की तकरीर की आखिरी बात और मेरी गुफ्तगू खत्म, और वो सुन ले बड़े सीधे साधे अंदाज में। मेरे पाक नबी ने फरमाया, जिसको जिससे प्यार होगा हशर उसी के साथ होगा। बड़े ढीले रह गए। जिसको जिससे प्यार होगा हशर उसी के साथ होगा। तीसरी मर्तबा कह के तो फिर आपको तकलीफ नहीं देता। जिसको जिसके साथ प्यार होगा हशर भी उसी के साथ होगा। कम अज कम असी इत्थे बह के एक गल ते पक्की है ना, असां सारियां नूं पंज तन पाक नाल प्यार है। इंशाअल्लाह दोवां जहानां विच साडा बेड़ा पार है। ते ऐ मेरी एक छोटी जी गुजारिश है, भावें 50 साल महफिल सजा के अहले बैत दा जिक्र करते रहो, तुहाडे ज़हन दे किसे कोने विच हुजूर ते किसे सहाबी दे बारे गंदी राय ना आवे। ओदी वजह जेड़ा पाकिस्तान दी सरहदां ते पहरा देवे फौजी, उन्हों सलाम कर दिओ ते जिन्ना झुग्गे लुटा के मुहम्मद ते पहरा दिता है। इहदे उत्ते हुण जेड़े ढिले होए फिर तुहाडे नट कसन वाले।
जिन्हें घर बार कुर्बान किया है। उची आवाज नाल बोलो, नहीं एडा नहीं, उची आवाज नाल बोलो। जेड़ा हजरत पीर सैयद फजल हुसैन शाह साहब के मुरीद होने ते नाज करदा है, वो जरा हाथ चुक के बोले, उची बोलो। अच्छा मैं भी तो मुबारकबाद देना जेड़े सैयदां दे मुरीद हो। मैं बिल्कुल अल्लाह दी कसम मुनाफिकत नहीं कर रहा। जेड़ा किसी सैयद दा मुरीद है, वली है, कामिल दा मुरीद है, उन्हें मुबारक होवे। लेकिन मैं तुहाडे कोल पूछना चाहता जी असि बड़ी शान वाले, मैं क्यों कि बाबा फजल शाह दा हाथ है साडे उत्ते, मैं कहा मुबारक होवे। मैं बड़ी शान वाला हूं, मेरे ऊपर मेरे अली का हाथ है, मैंने कहा मुबारक हो। मैं जमात अली का हाथ है, मुबारक हो। फुलां वली का हाथ है, मुबारक हो। मैं पूछना चाहता हूं, ओ भाई तुम वली के मुरीद होकर फूले नहीं समाते, तो जो डायरेक्ट नबी के मुरीद हैं, मेरी आदत है मुझसे रान जाता। गौस पाक फरमाते हैं, गौस पाक फरमाते हैं, मैंने जहन्नमियों का रजिस्टर देखा है, उस रजिस्टर में मेरे किसी मुरीद का नाम ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जेड़ा 11वीं वाले पीर दा सदका जन्नती बनना चाहता है, वो तो बोले ना। शायद बाद को मौलवी को जी ये ऐसे बता दिया, नहीं बता। मैं कहा गौस पाक बता देता, मैं क्यों ना बताऊं। अच्छा मौलवी भी अजीब शे है, अगर बंदे दा पुत्र होवे तो फरिश्ते सलाम कर देन, फिट जाए तो शैतान भी कहंदा मेरा भी प्यो निकले। तकरीर कर दे कर गए असहाबे काफ का कुत्ता जन्नती है, असहाबे काफ का कुत्ता जन्नती है। ते मैं कहा डुब मरे हुसैन दा मंगता। तुसी सुभान अल्लाह नहीं आखनी, ऐ फड़े जाओगे। गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे किसी मुरीद का नाम जहन्नमी रजिस्टर में है ही नहीं। जेड़े गौस दे मुरीद है हाथ चुक के बोलो, उच्ची बोलो। हवाला पूछना होवे वो भी मैं दस देना। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अखबारुल अखयार शरीफ के अंदर नकल फरमाया है, गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे किसी मुरीद का नाम जहन्नम के रजिस्टर में नहीं है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर गौसे जली का मुरीद जहन्नमी नहीं हो सकता तो पागलो जो नबी के मुरीद हैं उनकी शान क्या होगी। ऊंची आवाज से बोलो। नबी के सारे सहाबा कुल्लल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर लिया है। जो अहले बैत की आड़ में सहाबा की तौहीन करे उस बदमाश को काफिर कहते हैं। जो सहाबा की आड़ में अहले बैत की तौहीन करे उस कमीने को खारजी कहते हैं। जो दोनों की नौकरी करे उसे सुन्नी कहते हैं। और मैं दुख की बात कह रहा हूं, आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम गैरत, इमाम वफा, इमाम इश्क, इमाम अहमद रजा, अहले बैत के इश्क में ज़बा होने वाला बंदा। आजकल लोग उनके बारे में बकबक करते हैं। बारगाह हुसैन में हजरत उनका एक शेर है, सिर्फ सैयद पाक, तवज्जो सुन ले, बाकी भी सुन ले। और आपने ये शेर पहले नहीं सुना होगा, पढ़ते ही नहीं लोग। इमाम हुसैन की बारगाह में शेर अर्ज करते हैं हजरत इमाम अहमद रजा। आपको पता चल जाएगा अहमद रजा किस चीज का बना हुआ है। कहते हैं जाने हुस्न, जाने हुस्न, जाने हुस्न। और पीर जी अगला जुमला अगला सुनिया जे, ईमान हुस्न। अहमद रजा है ना, कोई गली में जाता हुआ बंदा थोड़ा है। अहमद रजा के नाम का गले में तावीज पहन लो, कोई बेईमान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। ये अजमत सहाबा का पहरेदार है, ये अजमत गौसे जली का पहरेदार है। और जो गौसे जली के टुकड़ों में पला और बढ़ाए उसका हया भी नहीं करता। इससे बड़ा मुहिब्बे अहले बैत कौन होगा जो कहे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। उस अहमद रजा के लिए गंदे जुमले हो कौन? अहले सुन्नत की सफों में घुसे कैसे हो? जाने हुस्न तो आड़ी तरफ सुभान अल्लाह, मैं आखा सुभान अल्लाह। ईमान हुस्न, पीर जी
एडा जुमला है, ईमान हुस्न। रिजवी भाई ईमान हुस्न सिवाय अहमद रजा के मैंने कहीं नहीं देखा ये जुमला। ईमान हुस्न सारे जग दा हुस्न है वे कि वो मोमिन होन ते ईमान दा हुस्न हुसैन है। मैं एक बार फिर आखना चाहना खुदा दा वास्ता जे जिड्डा नाज़िक शेर है उड्डा ही सुन लो। ओए सारा जग ईमान नाल सोना लगदा है ते हुस्न हुसैन नाल सोना लगदा है। और अगे जड़ी गल कहते कान है हुस्न, कान तो मुराद है कान नहीं, वो नमक की कान नहीं। नमक दी कान च जेड़ी शै पै जाए वो भी नमक बन जाती है। अहमद रजा ने तू तो एडा सोहना है जेड़ा तेरे नाल लग जाए वो भी सोहना हो जाता है। तेरे बाल सोहने चल माशाअल्लाह जेड़े कह सकते हो बाकी सिर लाई जाओ। तेरे बाल सोहने, तेरी नस्ल सोहनी, तेरी असल सोहनी, तेरे नौकर सोहने, तेरे फकीर सोहने, तेरे खतीब सोहने, तेरियां मनकबतां पढ़न वाले सोहने, तेरी महफिल दे नकीब सोहने। ऐ हुसैन तैनू रब एडा सोहना बनाया जिदा जिदा ताल्लुक तेरे नाल जुड़दा है जांदा रब उन्हों भी सोहना करदा है जांदा। और मेरा एक जुमला सुन लो, जेड़ा हुसैन तो दूर होवे हुस्न उस तू नाराज हो जाता है ते जेड़ा हुसैन नाल प्यार करे हुस्न उस नाल प्यार पा लेंदा है। ये हम अहले सुन्नत हैं। खुदा के लिए हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूं, सरकार के तमाम सहाबा को सलाम, हुजूर की चारों शहजादियों को सलाम, सरकार की सारी पाक घरवालियों को सलाम ते जिन्हां नबी ने मोंडियां ते चा के जुल्फां पकड़ा के जुबान चुसा के सीने ते लिटा के गलियां में घुमा के सजदे लंबे करके फरमाया है ए बहु प्यारे ने। मेरे आका ज़हरा पाक से बहुत प्यार फरमाते थे, अली पाक से बहुत ज्यादा प्यार फरमाते थे, हसन हुसैन से बहुत। ते नबी जी दे नाल ज्यादा प्यार करे ओ दे नाल ज्यादा प्यार करना सुन्नत है ते सुन्नत तो ही सुन्नियत है। शाह जी तुहानू मुबारक होवे एडा सोहना तुसी। ते मैं पूछया मैं दस्या ने कि पीरां दा उधर अपना कारोबार है, मजा भी इंज है। ए अस्ताने दा बनावट पे दसदी है, एक किसी और नहीं बनाया, जिन्हां दा है उन्हां आप ही बनाया। वाह 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 भाई वाह भाई वाह भाई वाह वाह जिंदाबाद। नाले ना मैं अगर और गल कर छड़ना, मैं तो पहली दफा आया, इफ्तिखार भाई पहले भी आंदे लग रहे आंदे रहन, साडी भी हाजिरी दे। ए लिखा ना फजल हुसैन, मैं सिर्फ इतना ही कह सकना ए सारा कुछ वेख के पता चलता है ये सिर्फ मजार ते हुसैन दा फजल नहीं, हर पासे हुसैन दा ही फजल। हक है जी हक है। ते जेड़े आए बैठे हो इंशाअल्लाह जे फजले हुसैन को लाए हो ते हुसैन दे फजल तो मुड़ कोई खाली तो नहीं ना जा सकदा। आमीन ना आख्या जी, मैं तुहाडे लिए दुआ करांगा। अल्लाह सदका पंज तन पाक दा, सदका नबी दे यारां दा तुसां सारियां नूं वसदा रखे। अच्छा अल्लाह दी कसम बंदे बड़े चंगे हो, अपने लिए दुआ लिए भी अरजे पुजे लोग ना। चलो मैं और दुआ करा, अल्लाह तुहानू मुश्किल च पावे, फिर आमीन आखोगे। ओ मैं पंजां दी खैरात पिया मंगना, या अल्लाह मेरे लिए दुआ कर छोड़ो, मेरी बेटी है 1.5 साल हो गया, मैं तकलीफ में मुब्तला है, मैं बड़ा दुखी हां। या अल्लाह मैं तेरे नबी दे बालां दे डेरे ते आया, वास्ता ही पंजां दा ते सैयदा ज़हरा पाक दी चादर ततहीर दा, मेरी इस धी नूं नबी पाक दी शहजादी दी नुकरानी जान के शिफा अता कर दे। आमीन। जेड़ा जेड़ा भी किसी दुख दर्द में मुब्तला है अल्लाह सब नूं शिफा अता करे। रिजवी भाई इधर रख दो, मैं 5 मिनट मैनू और चाहिए जी, मेरा साथी सैयदा ज़हरा पाक दी मनक़बत शाह जी पढ़ लवे, इस तो बाद फिर दस्तार बंदी होती है, दस्तार बंदी तो बाद फिर प्रोग्राम जारी है। लेकिन मैं चाहना एक दफा मेरे नाल नारा ला लो, इफ्तिखार रिजवी भाई ने हैदर हैदर कराई है ना, मैंने जुबान कर छड़े, तो मैं चाहना एक बार नारा ला लो, नारा तकबीर सारे रल के लाया जे, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, अज़मत व शान खातून जन्नत, अज़मत व शान खातून जन्नत, अज़मत व शान इमाम हसन मुज्तबा, हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत, आस्ताना आलिया हुजूर पीर सैयद फजल हुसैन शाह सरकार, सादात किराम, इस्लाम इस्लाम, पाकिस्तान पाकिस्तान
मसला के हक अहलुस सुन्नत वल जमात।